महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। कहाँ से हैं महाराज जी? महाराज जी अलीगढ़ यूपी। अच्छा, यूपी से हैं आप, क्या बात है। तो यूपी से यहाँ परिक्रमा पर कैसे? परिक्रमा पर आए, हमें हमने इसकी तारीफ सुनी माँ नर्मदे की। तो इसको 3 महीना में 4 महीना में लगाते हैं लोग। तो हमने अब के आए, हमने कि किराए पे लगाएंगे, जी। पर कुछ किराए पे लगाई, कुछ हमने पैदल लगाई। और आज हमें 2 महीने के करीब हो गए हैं। कहाँ से प्रारंभ की थी परिक्रमा? ब्रह्मा ओंकारेश्वर से प्रारंभ की, समुद्र पार किया, समुद्र पार करके अब आए हम अमरकंट महाराज। अमरकंट सूलपाड़ी का जो क्षेत्र है हाँ, बहुत दुर्गम है, कैसा लगा वहाँ पर? बहुत दुर्गम है, कठिनाई है चढ़ने में, चढ़ने उतरना पड़ता है बहुत भारी। परंतु मैया जी की कृपा है, मैया जी की कृपा है। कोई ऐसी कोई हाल जोग नहीं होती, इससे कोई परेशानी नहीं आई हमको, तो कोई परेशानी आई नहीं। तो अलीगढ़ में रहते हैं कि आसपास कहीं रहते हैं? अलीगढ़ में खैर खैर के पास रहते हैं, लक्ष्मणगढ़ी में। घर परिवार में कौन कौन है? परिवार में लड़के हैं, लड़की हैं, सबकी शादीशुदा हैं। हमारी घर पत्नी जो ख़त्म हो चुकी है, तो हम परिक्रमा में ऐसे घूमते रहते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ भी ऐसे ही जीवन था कि परिक्रमा नर्मदा जी के बारे में कैसे, किसके माध्यम से सुना कि कोई आपके गुरु हैं उनने बताया? नहीं, गुरु ने नहीं बताया, परिक्रमा वासियों ने जैसे परिक्रमा करके गए उन्होंने महिमा सुनाई। तो भाई मैंने कि भाई हमने और परिक्रमा सारी दे चुके, तो हमने पता कि परिक्रमा की जरूर मैंने की इच्छा है भाई, पर जरूर आए, इसलिए अब आए हैं। और एक बार की और इच्छा है, एक बार और करेंगे। कौन कौन सी परिक्रमा की और आपने? नीम सारण की, अयोध्या जी की, जनकपुर की, चित्रकूट की और ब्रज 84 की। सब 84 की तो हर साल करते हैं। तो उन परिक्रमाओं में और इन परिक्रमा में क्या अंतर समझ में आता है? कुछ अंतर नहीं, परिक्रमा में कोई अंतर नहीं आता। इसमें कठिनाई है ना कि इतना और परिक्रमाओं से इसमें ज़्यादा चढ़ना उतरना और नीचे ऊंचे होना, इसमें कठिनाई है वैसे, परंतु परेशानी कोई नहीं आती। मैया सबका साथ देती मैया है। सबका सहारा देती है, और जगह जगह दर्शन भी होते हैं मैया के। और मैया को जब चौरे में भी रुक जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था मुँह भी हो जाती है। जैसी यहाँ हर आश्रम में व्यवस्था है परिक्रमावासी के लिए, एक सम्मान है, भोजन देते हैं, तो और जो परिक्रमा आपने की है वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था मिलती है क्या? ऐसी व्यवस्था मिलती है वहाँ भी। वहाँ पे अभी दान पेटी लगे हुए हैं, जो अपनी इच्छा है उसमें दान डाल दीजिए, और भोजन कोई करिए, कोई ऐसा नहीं। सब जगह मिलता है। सब जगह मिलता है। मैया के किनारे किनारे चलते हैं जब, तो हाँ, मन में क्या चलता रहता है? मन में तो नर्मदे मैया का भजन चलता रहता है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, यही चलता रहता है हमारा तो। परिक्रमा जब शुरू की होगी तो मन में कहीं कुछ डर रहा कि पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं डर, डर नहीं, डर तो फिर हम चलते ही नहीं। हमको पहले ही बता दिया था वो कि जंगल का चलना ज़्यादा है, पर मैंने कि अब हम जंगल का चलना है तो और भी तो पब्लिक चल रही है, इसी के सहारे तो मैंने कि हम भी करेंगे। जो साथ में और लोग मिलते हैं, साधु महात्मा मिलते हैं, कैसा लगता है उनसे मिलके? बढ़िया मिलता है, सब सब एक सब मिल कर के ही बोलते हैं, सब जयकारे भी बोलते हैं, और सब मिल कर के ही रहते हैं। आश्रम में रहते हैं तो कोई किसी के सामान से हाथ भी नहीं लगाता, अपने ही सामान से मतलब रहता है। कभी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, हमको तो आई नहीं कोई परेशानी। जिनसे पूछा होगा आपने तो क्या बताया होगा कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? हाँ, परहेज करना तो चाहिए, परहेज करना चाहिए। किसी से किसी की वस्तु को नहीं उठाना चाहिए, कुछ भी बड़ा हो। आपको किसी की चीज़ से मतलब नहीं है, आप अपने सामान को अपने ही को सुरक्षित रखें, और चाहे सोना मिले तो भी नहीं उठाना आप। जैसे नाखून नहीं काटना, केस हाँ, नहीं कटवाना, ये सब चीज़ें। केस नहीं काटते, बाल नहीं करते, ये कुछ नहीं होना। जब तक परिक्रमा न पूरी होगी, जब तक ये केस नहीं कटेंगे, न नाखून कटेंगे, कुछ नहीं कटेगा। कपड़े वगैरह जैसे कैसे धोते होंगे, मैया जी में कि बाहर? मैया जी में धोते हैं तो बिना साबुन के धोते हैं, और अलग धोते हैं तो साबुन लगा के। जो ऐसा कुछ ध्यान आ रहा हो आपको? साधु संत तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे साधु संत ही परिक्रमा दे रहे हैं। और सब यहाँ तो साधु संत ही हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके सबके दर्शन होते हैं, सबसे रामा कृष्णा होती है, सबसे नर्मदे हर होती है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सवेरे हम उठते हैं 4 बजे, 5 बजे तक स्नान करके आरती पूजा करके हम 6 बजे चलते हैं, 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे चलते हैं। शाम को सत्संग भी होता होगा, बैठ के हाँ, भजन? शाम को आरती भजन होते हैं, आरती के बाद भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, आपसे भी चर्चा भी होती है।
आश्रमों में जो भोजन मिलता है तो क्या वो भोजन परोस के देते हैं कि हम अपनी थाली में लेते परोस के देते हैं, जी। बैठा के अपनी थाली अपनी रखते हैं, उसमें वो परसते हैं, हम खाते हैं। नर्मदा किनारे जो जैसे यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, कुछ तटों पर गंदगी जो दिखती है, प्लास्टिक का कचरा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें तो ये सफाई होनी चाहिए। हम तो ज़्यादातर समुद्र इस नर्मदा के तट से तो बहुत अलग से परिक्रमा होती है। कहीं कहीं तट के पास आती है, कहीं कहीं माता जी के दर्शन होते हैं तो वहीं तट पे आते हैं, और कोई नहीं अलग से है परिक्रमा सड़क की ज़्यादा करते हैं। पैदल वाले चौंके वैसी कठिनाई है कुछ रास्ते में ही जैसे कोई बिस्कुट दे दिया, क्या पाउच दे दिया, तो परिक्रमावासी उसको खाकर भी ये बिस्किट के रैपर, पाउच वगैरह भी फेंक देते हैं, तो क्या उचित है वो? नहीं नहीं उचित नहीं है। बने हुए हैं कूड़ेदान बने हुए हैं, उसमें डाल देते हैं। अब जो कोई नहीं डालते वो रास्ते में पटक देते हैं, ये तो गलत है। परंतु अपने वो कूड़ेदान बने उनमें डालें। चलिए आपकी एक परिक्रमा होगी, दोबारा भी इच्छा होगी करने की? दोबारा भी इच्छा तो होगी। हाँ, एक परिक्रमा करके दूसरी भी इच्छा अभी से लग रही है मेरी, तो अब पूरी हो जाएगी। वैसे अभी तो 1 महीना करीब लग जाएगा। चलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वालों को कुछ बोलना चाह रहे हों, अपना नाम बता के, अपने गाँव का नाम बता के, तो वो भी देख। मेरा नाम साहब सिंह है, और हमारे लड़कों का नाम, एक का नाम नेत्रपाल है और एक का नाम योगेश है, एक का नाम सत्यपाल है। लड़की हमारी एक ख़त्म हो चुकी है, और एक हमारी लड़की मिथिलेश है, वो दिल्ली आई है। हाँ, चलिए सबको नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।